नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू द चैनल द स्टोरी छोरी। कहानी के अगले हिस्से में स्वागत है आप सभी का। अब तक आप सुन रहे थे सुदीप और चित्रा 10 अक्टूबर 2012 को ताजलैंड्स एंड मुंबई में मिलते हैं, जहां सुदीप अक्सर रुका करता था। दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं और अगले दिन सुदीप चित्रा के उठने से पहले ही जा चुका होता है। अब आगे 1 साल बाद 10 अक्टूबर 2013 टोक्यो, जापान। सुदीप के बिजनेस में उसके इंडियन इन्वेस्टर्स की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि उस पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वह कंपनी की सीईओ के पद से रिजाइन कर दे। सुदीप ये लड़ाई किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने जापान की कंपनी एस बैंक को फंडिंग के लिए अप्रोच किया था। सुदीप, अभिजात और सुनैना अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म एस बैंक के हेड ऑफिस में बैठे थे। सुदीप को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत थी। थोड़ी देर में ही मीटिंग शुरू होने वाली थी। अभिजात और सुनैना अपने लैपटॉप में प्रेजेंटेशन फाइनल कर रहे थे। कमरे में एस बैंक की तरफ से एक अमेरिकन और एक हिंदुस्तानी आदमी बैठा था। सभी लोग एस बैंक के चेयरमैन मियाजाकी सान का इंतज़ार कर रहे थे। आज बड़ा फैसला होने वाला था, क्योंकि अगर आज सुदीप को आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए रुपए मिलते तो उनका प्रॉमिस था कि वो लोग अगले 2 साल में इंडिया की नंबर 1 ट्रैवल कंपनी बन सकते हैं। मीटिंग शुरू होते ही अभिजात ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि कंपनी ने कुछ अच्छा किया है। उसकी प्रेजेंटेशन को बीच में रोककर मियाजाकी सान ने उनको बोला कि आपने तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया था। इसके जवाब में सुनैना और अभिजात ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात से जापानी आदमी कन्विंस नहीं हुआ। सुदीप उनकी बातचीत में अभी तक चुप था। मियाजाकी ने पूछा कि आप अपना ट्रैवल का बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि अभिजात इसका कुछ जवाब देता, सुदीप अपनी सीट से खड़ा हुआ और मियाजाकी की तरफ देखकर समझाना शुरू किया। सर, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम लोग ट्रैवल बिजनेस है ही नहीं। सुदीप की ये बात सुनते ही पूरे कमरे में सब लोग सकते में आ गए। अभिजात और सुनैना एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि सुदीप क्या कह रहा है। सुदीप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि सर, अगर हम केवल एक ऐसी साइट हैं जो लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती है, मतलब कि अगर हम केवल टिकट बेचने के बिजनेस में हैं तो हमारा बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। हम लोग असल में एक्सपीरियंस बेचने के बिजनेस में हैं। कोई अगर दिल्ली से लद्दाख जाता है तो हमारा काम केवल उसको एक कार और ड्राइवर या एक बाइकर देने का नहीं है। हमारा काम है कि उस ट्रैवल के पूरे ट्रिप के एक एक मिनट का एक्सपीरियंस ऐसा रहे कि वो ज़िंदगी भर ना भूल पाए और लौटकर अपने पूरे सर्कल में सबको बताए। सुदीप ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसा वादा नहीं किया कि इतने रुपए का रिटर्न आ जाएगा। सुदीप का पॉइंट बहुत ही क्लियर था। उसने उस मीटिंग में मियाजाकी को समझाया कि दुनिया भर में ट्रैवल को लेकर रुझान बहुत बढ़ रहा है। उसने आगे ये समझाया कि इंडिया में आज से 10 साल पहले बहुत कम लोग लद्दाख जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने जाना शुरू किया है। 90% में से जो लोग पैदा हुए हैं वो सेव करके ट्रैवल करना चाहते हैं। ये सेम ट्रेंड यूरोप के देशों में पहले से था, लेकिन इंडिया में ये सब पहली बार हो रहा है और आने वाले सालों में ये बहुत बढ़ने वाला है। सुदीप ने इंडिया की सारी बड़ी बाइक ट्रैवल कंपनी में स्टैक ले लिया था। सुदीप की अपने बिजनेस को लेकर विजन और क्लैरिटी अभिजात और सुनैना से कम 5 साल आगे का था। मियाजाकी सुदीप की बातों से इम्प्रेस हुए। सुदीप को अपने 10% स्टेक की कीमत अदा करने की शर्त पर करीब 251 करोड़ रुपए मिले। इस बार जब मीडिया में खबर आई तब न्यूज़ में अमाउंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि मीटिंग के बाद अभिजात और सुनैना बहुत खुश थे, लेकिन सुदीप को अपना 10% स्टेक देने के बाद से आने वाले खतरे का अंदाज़ा
लग गया था। उसको पता था कि जितना कम उसका स्टैक होगा, इन्वेस्टर उसके काम में उतनी ही ज़्यादा टांग अड़ाएंगे। अब 10 अक्टूबर 2013 दिल्ली। चित्रा इंडियन बुक हाउस पब्लिशर की रुचिका से मिलने के लिए राजीव चौक के कैफ़े कॉफ़ी डे में वेट कर रही थी। चित्रा ने जो किताब लिखी थी वो बेस्ट सेलर हो चुकी थी, लेकिन पूरी किताब में चित्रा का नाम कहीं भी नहीं था। रुचिका ने आते ही अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की और कुर्सी पर बैठते ही बोली, 2 गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। तीनों ही न्यूज़ बैड है मतलब, चित्रा ने अपनी आंखें मचकाते हुए कहा। इतनी भी बुरी नहीं है, सुनाओ फिर। रुचिका ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा, पहली न्यूज़ ये है कि अगर तुम एक और किताब की घोस्ट राइटिंग करती हो तो पिछले बार से डबल पैसा मिलेगा। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि मेरे पास टीवी राइटिंग के लिए बहुत अच्छे ऑफ़र हैं, पैसा भी अच्छा है, तुम बोलोगी तो मैं मीटिंग करवा दूंगी। बैड न्यूज़ ये है कि तुम्हारी बुक हम इस साल भी पब्लिश नहीं कर पाएंगे। बैड न्यूज़ के आगे दोनों गुड न्यूज़ का कुछ मतलब ही नहीं था। चित्रा ने सोचने के लिए 1-2 दिन का टाइम लिया। वह किसी भी तरह से चाहती थी कि उसकी बुक आ जाए। उसने रुचिका से उसकी किताब ना आने की वजह जानने की कोशिश भी की, लेकिन रुचिका ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने टॉप मैनेजमेंट वगैरह की कोई बात बोलकर उसको टरका दिया। चित्रा को ये उम्मीद थी कि अब तो उसकी लिखी हुई किताब बेस्ट सेलर हो चुकी है, अब तो उसको चांस मिल ही जाएगा। पैसे की दिक्कत तो थी ही, क्योंकि पिछली बार भी घोस्ट राइटिंग करके उसको इतने पैसे नहीं मिले थे कि वो आराम से 1-2 साल काट पाए। पैसे के लिए वह आर्टिकल भी लिखने लगी थी, लेकिन आर्टिकल लिखने के चक्कर में टाइम बहुत चला जाता था, जिस टाइम में वह अपनी बाकी बची हुई किताबें पूरी कर पाती। किसी भी लेखक के लिए इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता कि उसकी अलमारी में ना छपी हुई किताबों का कोना बड़ा होता जाए। ये वैसे ही है जैसे साल भर में हमारी ना ली हुई छुट्टियों का हिस्सा पता नहीं कब बढ़ जाता है। जिंदगी में ना जिए हुए दिनों का कोटा बढ़ता जाता है। खुद को सीरियसली लेने के चक्कर में आदमी भूल ही जाता है कि एक दिन सब ठाठ धरा रह जाएगा। हर बीता हुआ दिन अपने ना जिए जाने का हिसाब मांगता है। सब कुछ ठीक है और कुछ भी ठीक नहीं है जैसे ख्याल इसीलिए आते हैं ताकि आदमी अकेले में बैठकर ज़िंदगी से ऊब सके, इतना ऊबे कि ज़िंदगी से आँख मिचौली करने की हिम्मत जुटा सके। ऊबे हुए लोग ही गूगल मैप का छोटे से छोटा रास्ता छोड़कर सड़क के किनारे की पगडंडी वाला लंबा रास्ता चुन लेते हैं। नज़ारे बदलने से नज़रिया भी बदल जाता है। ये बात किसी बूढ़ी औरत ने कही थी। औरतों का नज़ारा बदलने के लिए आदमी से ज़्यादा चलना पड़ता है। चित्रा का रास्ता भी लंबा था और अलग भी इसलिए क्योंकि मुश्किल ज़्यादा ना भी हो लेकिन नई थी। 10 अक्टूबर 2013 की शाम को सुदीप और चित्रा दोनों इतने उदास थे कि दोनों को एक दूसरे को कॉल करने का मन ही नहीं किया। दिन खत्म होने से पहले सुदीप ने जापान के रात 11:30 बजे चित्रा को कॉल किया। उस समय चित्रा की घड़ी में 8 बज रहे थे। वो दिल्ली में अपने घर पर थी। उसके साथ में कोई लड़का था। चित्रा के लिए ऐसे लड़कों के साथ सोना कुछ नया नहीं था। अकेलापन अच्छी बीमारी है, कभी फायदा करती है तो कभी बहुत नुकसान। अपने आप से चाहे कोई कितना भी प्यार करता हो, लेकिन आदमी सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा खुद से उगता जाता है। सुदीप अपने होटल के कमरे में सुनैना के साथ रुका हुआ था। उसको सुबह से याद था कि आज 10 तारीख है और आज के दिन वह चित्रा दोनों मिलते हैं। चित्रा को भी ये बात अच्छे से याद थी। चित्रा के फ़ोन उठाने की वजह से साथ वाला लड़का थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। इधर सुदीप का एकदम से बिस्तर से उठकर जाना और चित्रा को फ़ोन करना सुदीप की गर्लफ्रेंड सुनैना को कुछ अच्छा नहीं लगा। फ़ोन मिलने के बाद से दोनों को बस तसल्ली हुई कि दोनों एक दूसरे को याद हैं। दोनों की एक दूसरे की ज़िंदगी में साल में एक दिन ही सही लेकिन पक्की जगह है। सुदीप ने चित्रा को जताया कि आज सुबह से वह उसे याद
कर रहा था। उसने ये भी जोड़ा कि उसे बहुत सारी बातें करनी है। चित्रा ने ये जताया कि कैसे 1 साल बीत गया। सुदीप ने कहा, मुझे ब्रेक चाहिए। चित्रा ने जवाब दिया, मुझे भी। वे एक दूसरे की खामोशी सुन रहे थे। चित्रा के कमरे से उस लड़के ने आवाज़ लगाई। सुदीप को थोड़ा अजीब लगा। सुदीप ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। चित्रा ने फ़ोन रखते ही उस लड़के को घर से जाने के लिए बोला। उस लड़के ने चित्रा को 1-2 गाली दी और कमरे से निकल गया। उधर सुनैना दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। सुदीप अब भी बैठकर अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। उसने एक मैसेज टाइप करके चित्रा को भेजा। इफ़ वी आर नॉट टुगेदर for real reasons like kids, security, or emotional support, then we should be together for unreal reasons like happiness, good company, and comfort. मेरी लाइंस नहीं है, लेकिन कहीं पढ़ी थी। सुदीप ये मैसेज भेजकर लेट गया। तभी उसका फ़ोन बजा। उधर से चित्रा का मैसेज था। रसल क्रो की एक फिल्म थी, ब्रेकिंग अप, उसमें ये लाइन थी, कुछ साल हमसे नाराज होते हैं, लाख कोशिश करने पर भी वो नहीं मानते। ये साल सुदीप और चित्रा की ज़िंदगी का वही साल था। दुनिया भर में तेरा को बुरा मानने की अपनी अपनी वजह है। सुदीप और चित्रा के पास 2013 को अच्छा मानने की भी एक कोई अलग वजह नहीं थी। साल बुरा हो तो याद कर लेना चाहिए कि अगला साल आकर सब कुछ बदल देगा। साल 2013 में सुदीप और चित्रा अपने अक्टूबर की 10 तारीख खो आए थे। कुछ पा लेने के बाद जब हम एक ग्लास ठंडा पानी पीकर सुस्ताते हैं, तब तक याद आता है कि हमारा वो एक हिस्सा खो गया जो इतना कुछ पाना चाहता था। चलते फिरते हम रोज़ कितना कुछ खोते जा रहे हैं। याद ही नहीं आता है कि कब बैठकर हमने आसमान में तारे गिने थे, कब आखिरी बार अपनी एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से छुआ था, कब बिना बात के ऐसे ही अपने फ़ोन पर किसी बिसरे हुए दोस्त को बिना किसी काम कॉल किया था, दोस्त जो अब थोड़ा अजनबी हो चुका है। कब शोर के बीच हमने किसी चिड़िया की आवाज़ को बचाने की कोशिश की थी, कब हमने 12 महीने के बच्चे के जैसे धूप को कमरे में झांकते हुए देखकर चौंक गए थे, कब डूबते सूरज के साथ 10 रुपए की मूंगफली खाई थी, कब रात भर बातें की थी। कुछ पा लेने की राह पर रोज भागते हुए भूल ही जाता है कि अपने खोए हुए हिस्से को बचा लेना ही असली पाना है। हम शाम होने तक अपने पीछे एक पूरी दुनिया खोकर लौटते हैं। दिन ऐसे ही खाली होकर साल हो जाते हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ द स्टोरी छोरी पर। धन्यवाद।